कहते हैं कि बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो अंदर है। परमात्मा भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है और उस परमात्मा को पाने का रास्ता भी अंदर है। अब समस्या ये है कि परमात्मा को पाने की इच्छा तो मन में जागृत हो गई, गुरु से नाम भी ले लिया, दीक्षा भी ले ली, आशीर्वाद भी ले लिया, लेकिन अंदर कैसे जाएंगे? क्योंकि आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है और परमात्मा को पाने का रास्ता भी अंदर है। अंदर जाएंगे कैसे? अंदर कोई फाटक दरवाजा तो है नहीं कि उसको खोला और अंदर चले गए। अंदर जाने के लिए जो पहली कड़ी है वो है सिमरन। जिसके अंतर में सिमरन है और उसके पास अपने गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, तो उसके सिमरन में जो है वो परिपक्वता आएगी। जो हम सिमरन करते हैं, इसको याद करना कहते हैं, इसको जप करना कहते हैं। ये जो जप करना है, ये जप इतना हो जाता है या इतना होना चाहिए कि ये जो जप है, जो अपने आप अजपा जाप बन जाता है, अपने आप जाप अंतर में होने लगता है। ये पहली जो है ना एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी का ये पहला एक पायदान है कि जब अंतर में अजपा जाप अपने आप चलने लग गया। अब अजपा जाप तो चलने लग गया, तो उसकी जो दूसरी सीढ़ी है, जो दूसरा स्टेप है, उस सीढ़ी पे आगे बढ़ने के लिए समय चाहिए। तो जो समय है सुनने के लिए, अंतर में जो जाप हो रहा है, उस जाप को सुनने के लिए समय जो है अब वो एकांत में चाहिए। और एकांत ऐसा नहीं है कि चुपचाप हो, जहाँ कुछ भी ना बोलता हो, वहाँ जंगल में बियाबान में आप जाके बैठ जाओ तो वहाँ शांति है। वहाँ शांति नहीं है। शांति जो है वो अपने घर में, अपने ठिकाने में, अपने स्थान में है। और वहाँ कैसे है? जब हमारा मन और हमारा मस्तिष्क इधर उधर दौड़ने भागने से हट जाता है, एक जगह पे स्थिर हो जाता है, सुनने में लग जाता है। और यहाँ पर बड़ी अजीब बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। एक वक्त में एक ही काम होता है, या तो हम बोल सकते हैं और या हम सुन सकते हैं। आपने कई बार देखा हो कि दो लोग, चार लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आप नाम लेके एक जने को पुकार रहे हैं, 1 2 3 4 कई आवाज़ें लगाई हैं, उसको वो सुनाई नहीं देता है। क्यों सुनाई देता है? कि उसको जो भी बोलने में साधन चाहिए अंतर से, वो साधन उसके बोलने में लगे हुए हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब हमको सुनना होता है तो हमें बोलना बंद करना पड़ता है। रात को आप लेटे हुए हैं, अभी अर्ध निद्रा में हैं, आपके आसपास इधर उधर कोई थोड़ी सी आवाज़ होती है तो आप मुंह बंद करके अपने ध्यान को एकाग्र करके, कंसंट्रेट करके आप लोग कानों पे ध्यान देते हैं सुनने के लिए कि ये आवाज़ कहाँ से आई। इसको ध्यान कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन ऑफ सेंसेस। इनको एक जगह पे इकट्ठे करने को ही ध्यान कहते हैं। और जब अंतर में अजपा जाप शुरू हो गया तो उसको जो सुनना है तो बंद करना पड़ेगा बोलना। जब बोलना बंद करेंगे तो उसका सुनना जो है वो तीव्र हो जाएगा, वो तेज़ी से सुना जाएगा, अच्छी तरह से सुना जाएगा। उसमें जो है ना वो लीनता आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारा दूसरा कदम है। इसके बाद अजपा जाप जिनके अंतर में चलने लगता है तो उनके अंतर में ही जो है ना वो गूंज पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे कहा कि रास्ता भी अंदर है, अब इस रास्ते को एक दफ़ा देख के, हाँ यार मैंने ये रास्ता देख लिया, अब मेरे को मालूम पड़ गया कि परमात्मा को पाने का रास्ता तो अपने अंदर है। रास्ता तो देख लिया, पर परमात्मा की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गया तो ये रास्ता मिल गया। और रास्ता मिल गया तो इसको चलना किसको है? चलना खुद को है। चलना कैसे है?
चारों तरफ से अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके अपने कारोबार से टाइम निकाल के, अपने घर परिवार से टाइम निकाल के, रात को जब शांत और एकांत वातावरण होता है उस वक्त अपने दिल और दिमाग को शांत करके उसमें जो लीनता प्राप्त करनी है, ये उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने का जो है ये रास्ते पर चलने का साधन है। अब बात आई नाद की बात वो बहुत पहले भी आ चुकी है। तो नाद आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला जो है वो साधन है। उस साधन में जितनी परिपक्वता आ जाएगी उतना हम उसमें समाते जाएंगे। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि जब हमने अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल ही भोगना है तो हमें क्या ज़रूरत है किसी संत के पास जाने की, क्या ज़रूरत है किसी धर्म स्थान पे जाके नमस्कार करने की, प्रणाम करने की। तो यहाँ जो ये समस्या है ये बहुत जीवों के मन को आपस में उलझा देती है, उनकी वृत्तियों को बिखेर देती है। और इसका समाधान क्या है? मान लिया कि हम जो भोग रहे हैं वो हमारे पिछले किए हुए कर्मों का फल है, लेकिन अगर ये मानते हैं कि पिछले किए हुए जन्मों के फल अनुसार हमें यह शरीर मिला है तो जो अगला जन्म होगा वो तो इस जन्म की हुई जो हमारी तपस्या है, साधना है, हमारा कर्म है उसके अनुसार मिलेगा। और इसके लिए जो साधना करते हैं, थोड़ा सा जिक्र मैं इसमें और करना चाहूँगा, पहले भी किया है एक दो बार, कि यही समस्या जो है पहले भी आ चुकी है और महान अवस्था लिए हुए जो हुए हैं इस संसार में उनके बीच में ये विचार हुआ था। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप कई बार दिखाया था और कहा था कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही नारायण अवतार हूँ, तू जो कुछ भी करेगा मेरे लिए करेगा और मेरे कहने से करेगा, जो कुछ ये हो रहा है सब मेरी इच्छा से हो रहा है। तो तब अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, इतने लोग जो आपके नाम का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा बंदगी करते हैं, क्या सब लोग आपको पालेंगे? अगर सब लोग आपको नहीं पा सकते हैं तो जिनकी साधना बिखर जाती है, शरीर बिखर गया, साधन बिखर गया, तो उनकी क्या गति होती है? क्या वो आपको पा सकते हैं या बादल की तरह इधर उधर छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते हैं? तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को ये उत्तर दिया है कि अर्जुन, योग भंग होने से साधना भंग नहीं होती। योग वो तरीका है, वो साधन है जिसको हम अपना के बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको साधना कहते हैं। हे अर्जुन, योग भंग होने से साधना भंग नहीं होती और अपितु अगले जन्म में पुण्य उसी अवस्था से आगे बढ़ती है। इस संसार में सबसे बड़ा जो है ना कि क्या होगा, ये जो क्या होगा है ना, ये इस प्रश्न उत्तर में निपट गया। और ख़ास करके मेरे जीवन में मैंने ये गीता प्रेस गोरखपुर की जयदेव गोयनका जी द्वारा ट्रांसलेट की हुई गीता, उसमें ये मैंने प्रसंग पढ़ा था, छठे अध्याय का 35वें श्लोक से 42वें श्लोक तक इसका वर्णन है। तो मेरे जो दिमाग में था कि साधना करनी है, कितनी करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब झंझट इन श्लोक पढ़ने से जो ना समाप्त हो गए कि जो मैं कर लूँगा वो मेरा अपना है, वो मेरे साथ जाना है। चाहे मेरे शरीर में अब व्याधि आ गई है, अब देखो मेरा चूल्हा टूट गया, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, पर लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैंने इस जन्म में परमात्मा के नाम के सिमरन का खजाना इकट्ठा कर लिया है, जो धन परमात्मा के नाम का मेरे पास है वो मेरे साथ जाएगा। तो वो कहते हैं कि योग भंग होने से साधना भंग नहीं होती, अपितु अगले जन्म में पुण्य उसी अवस्था से आगे बढ़ती है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी साधक जिस अवस्था में पहुँच के शरीर छोड़ता है उसको अगले जन्म में उसी अध्यात्मक कर्मा अनुसार ही जो है वो नया शरीर मिलता है। अगर कोई थोड़ी अवस्था वाला है
तो उसको साधारण परिवार में जन्म मिलता है। कोई ऊंची अवस्था वाला है तो उसको राजसी परिवार में जो है वो जन्म मिलता है। और कुछ लोग जो बहुत आगे तक पहुंच गए तो उनको मेरे जो सिद्ध लोक में स्थान है वहाँ पर उनको स्थान मिलता है, और वहाँ पर वो चिर स्थायी अपना जो है वो समय बिता के तो फिर मेरे में लीन होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के छठे अध्याय के 35 से 42 के श्लोक में इसका जो है ना वो वर्णन किया है। सो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि अगर हम दिन में एक बार भी परमेश्वर का नाम लेते हैं तो वो अपना है, 1000 बार लेते हैं तो भी अपना है, लाख बार लेते हैं तो भी अपना है। कोई शुभ कर्म करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी को नेक राय देते हैं, वो भी जो उसका भी जो फल है वो अपना है। बहुत वर्ष पहले मैंने एक दिन गुरु महाराज से कहा कि गुरु जी मेरे पास धन नहीं है तो मैं दान नहीं कर सकता, तो मेरे पास शारीरिक बल भी नहीं है, मैं शरीर से भी ज़्यादा देर कोई काम नहीं कर सकता सेवा का, तो मेरे जैसे लोग को क्या करना होता है। तो उस वक्त गुरु महाराज ने कहा कि तेरे पास वाणी है ना, तू वाणी से लोगों का भला करेगा तो ये भी तेरी सेवा है। तो ये जो मैंने रास्ता अपनाया है, जो ज्ञान आशीर्वाद कृपा मेरे को गुरु महाराज से और परमेश्वर से मिली है, मैं उसको बांट रहा हूँ। मैं संगत में ये सेवा का ये रूप लेके जो है ये मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है और मेरी ये सोच होती है कि मेरी उम्मीद होती है कि अगर एक वीडियो किसी एक के मन को भी भा गई तो मेरा ये जो सत्संग है वो सफल है। धन्यवाद। दाता भला करे।